मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। एक दिन एक विदेश कर्मचारी मेरे पास आके ये कहा कि उन्होंने गलती किया है, इसलिए कोरिया के ट्रैफिक पुलिस के सूची में उनका नाम गया और लगातार उनसे पूछने के लिए पुलिस थाना से फ़ोन आ रहा है। तो उसने मुझसे पूछा मैं क्या करूं? मैंने उनको ये कहा कि आपको जल्दी से उस कंपनी छोड़ के चले जाना है, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। उन्होंने मेरी बात मानी और अगले दिन सवेरे बिल्कुल अपने सामान लेके चल दिया। इसके बाद मैंने उनके जो मालिक से फ़ोन किया था और मालिक ने कहा कि उसी दिन को उसको पकड़ने के लिए पुलिस वाले और इमिग्रेशन ऑफिस वाले तो अपनी गाड़ी लेके आए थे। इस तरह कहा। मनुष्य जीवन जीते हुए अगर हम मनुष्य के बात पर ध्यान दे के तो काम करेंगे तो काफ़ी लाभ भी उठा सकते हैं। बुद्धि की बात लोगों के जान को बचाती है। अगर हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे के वचन पर विश्वास रख के चलते हैं तो कितनी आशीष पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जी ने आज के वचन के द्वारा जो स्वर्ग के वचन सुनने वाले हैं उनके प्रतिक्रिया को 4 जो कैटेगरी में रखा है। स्वर्ग के वचन को बीज के रूप में उन्होंने तुलना किया है और कैसे लोग उसको सुन के प्रतिक्रिया दिखाते हैं, उसको जामी के रूप में, भूमि के रूप में इस तरह तो वर्णन किया है। आप हर हफ्ते इस तरह कीमती स्वर्ग के वचन सुनते हैं तो आपके प्रतिक्रिया क्या है? इस वचन के द्वारा आप अपने को परखें और नए बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन। आज के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 3 से लेकर 9 और 18 से लेकर 23। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने भरकर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और दान का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आज के पॉइंट 1, मार्ग के किनारे पर बीज। 19 पद। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। इन इंग्लिश, when anyone hears the message about the kingdom
and does not understand it, the evil one comes and snatches away what is sown in his heart. This is the seed sown along the path. जो स्वर्ग राज्य का वचन नहीं समझते हैं तो दुष्ट आकर उसको छीन ले जाता है। अगर आप इतने बार वचन सुन के भी स्वर्ग राज्य के प्रजा नहीं बने हैं तो मतलब यह है कि आप हर हफ्ते आपके दिल से शैतान वचन को छीनने चाहता है। प्रभु यीशु ने जोर दिया है उसके समाचार को समझना इतना महत्व होता है। नहीं समझेंगे तो सच में फल नहीं ला पाएंगे। क्या समझना है? दो मुख्य बातें हैं। प्रभु यीशु जी है कौन और प्रभु यीशु ने क्या किया है आपके लिए। अगर इस बात को आप नहीं समझ पाएंगे आपको शांति, मुक्ति, पाप क्षमा, स्वर्ग राज्य नहीं मिल जाता है। इस तरह हर हफ्ते कोई आपको डायमंड देता है लेकिन आप सड़क पर तो डाकू से मिलकर बिल्कुल डाकू आपसे छीन ले जाता है। ये बार बार ये हो जाता है तो बहुत नुकसान होता है। अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा नुकसान नहीं मिलेगा। इसे समझना बहुत जरूरी होता है, प्रभु यीशु को समझना। इंडिया में एक जो आदमी था सुंदर सिंह, ये लड़का सचमुच में प्रभु यीशु के बारे में उसने सुना है और सचमुच में जानना चाहा क्या प्रभु यीशु सचमुच में सच्चा परमेश्वर है कि नहीं। एक दिन बहुत गंभीर हो गया, इस तरह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु आप मेरे सामने नहीं आते तो मैं आत्महत्या कर दूंगा और जीना नहीं चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने उसकी बात सुनी और सवेरे उसको दिखाया अपने बारे में। उसके बाद वो जीवन भर सुंदर सिंह प्रभु के चेले बन के रहा। कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब में देखा कि एक जो कैनेडियन आदमी था, ये मुसलमान था, उसने गवाही दी थी। मुसलमान था और बाइबल के बारे में सुना और पढ़ने लगा, प्रभु के बारे में सीखा है, लेकिन वो मन में संघर्ष कर रहा था, क्या अपने धर्म को छोड़ के मैं प्रभु यीशु के पीछे चलूं। लेकिन बहुत डर भी लग रहा था, इसलिए उसने प्रार्थना की, है प्रभु यीशु अगर आप सच में सच्चा परमेश्वर प्रभु है तो मेरे को बता दे। तो एक दिन वो सो रहा था और तो उसके सपने में प्रभु यीशु जी उसके पीछे खड़े हो गए और उसको प्रोत्साहन किया कि इसी विश्वास की राह पर चलते जाओ। अभी वो बहुत दृढ़ विश्वास हो के प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि सब लोग सर्व राज्य के वचन को समझने पाए और प्रभु ईश्वर विश्वास करके स्वर्ग राज्य की प्रजा बनने पाए। और हमें सचमुच में शैतान के विरोध में खड़े होकर प्रार्थना करनी है कि वो प्रभु के वचन को सुनने वाले के दिल से वचन को न चुरा ले जाए। आज के वचन का पॉइंट 2, पथरीली भूमि पर बीज। 20वें 21वें। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। The one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. प्रभु ईश्वर जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में सताव आ जाता है, क्लेश आ जाता है, हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि शैतान और संसार इस बात से घृणा करते हैं कि आप एकमात्र मार्ग सत्य जीवन प्रभु ईश्वर विश्वास करें और बच जाएं। सताव की वजह से बहुत लोग तो गिर जाते हैं, ठोकर खाते हैं, अपने विश्वास को छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है तेरे विश्वास में बने रहना। आमीन। तो ये पूछना है कि कौन ठोकर न खाते हुए तेरे जल रखते हुए तेरे विश्वासी है। वास्तव में वह लोग हैं जो
प्रभु यीशु को अपने प्राण से भी उत्तम मानते हैं, कोई भी बातों से भी उत्तम मानते हुए प्रभु यीशु के महत्व को समझने वाले वे दृढ़ विश्वासी हैं। वे सोचते हैं कि प्रभु यीशु को खो देंगे तो सब कुछ खो देंगे। हाँ, मसीहत के जो विश्वास का स्वभाव है शहीद होना। दूसरा, वे लोग हैं जो गलत प्रेरणा के बिना प्रभु यीशु ही को जानना अपने उद्देश्य समझ के आराधना करने वाले। हर शनिवार को आपके इस तरह आने का कारण क्या है? कोई संगति के लिए, कोई मदद के लिए। राइस क्रिश्चियन ये शब्द है, कुछ मदद पाने के लिए ईसाई बनने वाले। इस तरह मत बनिएगा, राइस क्रिश्चियन मत बनिएगा, राइस क्रिश्चियन मत बनाइएगा। और हमारे एडमिशन के जो कोई भी सेवा के प्रोग्राम भी, सेवा भी कोई लोगों की बिल्कुल स्वार्थिक जो अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए यूज नहीं किया जाना है। प्रार्थना कीजिएगा। चर्च का भी एनजीओ नहीं, कभी कोई सेवा करने वाले कोई ऐसी संस्था नहीं है। हम क्यों इस तरह समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं? सिर्फ प्रभु यीशु के लिए है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ जल रखते हुए जो समुदाय विश्वास से चलते हैं, वही हमारे लक्ष्य हैं। आज के वचन के पॉइंट 3, झाड़ियों में बीज। 22 पद, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धान का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. जो लोग संसार की चिंता करते हैं और धान की अभिलाषा में रहते हैं, वे प्रभु यीशु पर विश्वास करके नहीं जी सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि कोई परमेश्वर और पैसों की सेवा, दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। कौन इस तरह संसार की चिंता पर और दान की अभिलाषा पर विजयी पाते हुए प्रभु के बच्चों में बने रह सकते हैं? वह लोग जो इस संसार की व्यर्थता को समझते और परमेश्वर के प्रभुत्व पर विश्वास रखते हैं। वे लोग समझते हैं कि चिंता से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और वे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ को अपने वश में रखते हैं। हालेलुया। और वे लोग हैं जो परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, विश्वास योग्य और पर्याप्त मानते हैं, और ये मानते हैं कि परमेश्वर अपने विश्वास के साथ रहते हैं। हाँ, परमेश्वर ने वादा किया है, मैं कभी उनको छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं। तिमोथियों की जो किताब, पहले तिमोथियों के 6:10 में इस तरह कहा कि पैसों से प्यार सब बुराइयों का जड़ है। भाइयों, आप इस तरह दूर देश में आए हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि पैसे उद्देश्य नहीं, सिर्फ तरीका है, जीने का तरीका है। कभी पैसों का दास मत बनिएगा। अगर हम संसार की चिंता से दबे हुए और पैसों की अभिलाषा से पीछे पीछे चलते रहेंगे तो हम नाश हो जाएंगे। मनुष्य जीवन के जो उद्देश्य खास जैसे बिल्कुल गायब होने वाले ये संसार नहीं, और बिल्कुल सड़ने वाले जो पैसे भी नहीं है। तुर्की और सीरिया के भूकंप को अभी आप याद कीजिएगा। एक जो क्षण में ये संपत्ति सब उड़ जाती है। इसलिए कभी हमारा आनंद और आशा को संपत्ति के अंदर, पैसों के अंदर मत रखिएगा, वरन स्वर्गीय जो वचन को सुन के परमेश्वर के राज्य के वैल्यू के अनुसार जीने वाले स्वर्गीय प्रजा बन के रहिएगा। आमीन। आज के उपदेश का पॉइंट 4, अच्छी भूमि में बीज। 23 पद, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। But the one who received the seed that fell on good soil is the man
who hears the word and understands it, he produces a crop yielding 100, 60 or 30 times what was sown. जिस बीज के अंदर जीवन है, तो अगर आप वो कंडीशन बिल्कुल फिट हो जाता है, तो जब बोया जाता है तो उगता है और फल आता है। इस तरह प्रभु यीशु के स्वर्ग के जो वचन के अंदर, सुसमाचार के अंदर मनुष्य जाति को बिल्कुल बचाने के लिए सब कुछ है। इसलिए अगर मनुष्य अच्छी भूमि के रूप में बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो ये स्वर्ग का वचन उनके जीवन में फल लाता है। तो इस तरह फल लाने वाले, अच्छी भूमि बनने वाले आदमी कौन होता है? कौन इस तरह अच्छी भूमि होते हैं? इस तरह प्रभु यीशु के दृष्टांत में अलग अलग भूमि के बारे में वर्णन किया है। उनकी समस्या से जो दूर होते हैं, ये तो अच्छी भूमि बन जाते हैं। पहले कौन? वे लोग अच्छी भूमि हैं जो प्रभु यीशु के स्वर्ग के वचन सुनते हैं, समझते हैं। समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु है कौन, प्रभु यीशु ने क्या क्या काम किया है, समझने वाले। और दूसरा कौन? वे लोग जो प्रभु यीशु पर आश्वासन रखते हैं और प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है, शहीद बनने के लिए तैयार है, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, अंत तक विश्वास योग्य रहते हैं, मरने तक। हालेलुया। और कौन अच्छी भूमि है? वे लोग हैं जो संसार की चिंता में नहीं रहते हैं, संसार के पैसों से भी प्यार नहीं करते हैं, वरन सिर्फ परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर से पर्याप्त हो जाते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उन पर भरोसा रख के जीते हैं। अगर इस तरह बन जाते हैं तो अच्छी भूमि है और सचमुच में 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल आते हैं। आज के वचन का कंक्लूजन है, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग के वचन यानी सुसमाचार को आप सुने और समझें। समझने के लिए बुद्धि मांगे, पवित्र आत्मा के प्रकाश मांगे, सहायता मांगे और प्रभु यीशु में और उसके वचन पर सच में आश्वासन रखते हुए परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाए, संसार से नहीं। तो आप सचमुच से फलदायक जीवन जिएंगे। सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन को अपने वचन के द्वारा, स्वर्ग के वचन के द्वारा आशीष करेंगे। और हमारी विनती यह है कि हमारे जो विदेश कर्मचारी लोग हमारे बीच में हैं, उनके जीवन में भी ये फल आने पाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। आमीन।